आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर बायोलॉजी बाय उज्ज्वल कुमार पर। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किया वह कौन सा पौधा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बाद में देखूंगा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कितने आंसर सही दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किया हुआ है, तो आप लोग बताएं कौन सा वह पौधा है। तो वह पौधा मटर का पौधा है। वह पौधा मटर का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। आप लोग बताएं पहले, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है तो वो कौन सा है। सभी झुर्रीदार। सभी कैसे हैं? झुर्रीदार हैं। सभी कैसे हैं? झुर्रीदार हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में द्वितीयक पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या था। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस में भी आते हैं और छोटी क्लासों से लेकर के बड़ी क्लासों तक बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग में द्वितीयक पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या था। तो बौने पौधे का अनुपात क्या था, आप लोग बताएं हमें कि बौने पौधे का अनुपात क्या था। तो बौने पौधे का अनुपात था 3:1। 3:1 था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। कौन सा होता है? एक संकरण क्रॉस में, या द्विसंकरण क्रॉस में, या ए तथा बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। तो F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। कौन से उसमें होता है? तो एक संकरण में। किस में होता है? एक संकरण में होता है। अगला है क्वेश्चन, एक संकरण क्रॉस का समलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है। तो फिनोटाइप आप लोग हमें बताएं, फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो इसका फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। 3:1 होता है। अगला है क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? आप लोग बताएं हमें किसने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था ग्रेहम जॉन मेंडल ने। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएं पहले, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है या निम्न किसे माना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसको आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, है विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहा जाता है? आप लोग बताएं। विपरीत जोड़े के लक्षणों को क्या कहा जाता है? विपरीत जोड़े के लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है युग्म विकल्पी एलिलोमॉर्फ। ये वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा। आप लोग बताएं ज़रूर। क्या है? बौना पौधा, गोल बीज, या सफ़ेद पुष्प, या हरे बीज। आप लोग बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे है, यदि मटर के गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के
साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त सतित किस प्रकार की होगी? तो आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन है बिना बीज वाली, दूसरा है झुर्रीदार बीज वाली, तीसरा है गोल बीज वाली, चौथा है बीज की आकृति के बीज वाली। कह रहा है क्वेश्चन, यदि मटर के गोल बीज वाले पौधों या झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त सतित किस प्रकार की होगी? तो आप लोग बताएं। तो इसमें होगा गोल बीज वाले, गोल बीज वाले, सी ऑप्शन सही है इसका। मटर के पौधों में निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो आप लोग बताएं, मटर के पौधों में कौन सा प्रभावी लक्षण है? झुर्रीदार बीज, फूल का सफ़ेद रंग, गोल बीज व बौने पौधे। आप लोग बताएं हमें। तो आप लोग बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा गोल बीज वाले। इसका ऑप्शन क्या होगा? गोल बीज वाले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंडल के प्रयोग में प्रथम सतित में सभी पौधे कैसे थे? तो क्या है? समान लंबे थे, छोटे थे, बीज की ऊंचाई वाले थे, इनमें से कोई नहीं थे। आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसमें क्या थे? समान लंबे पौधे थे। क्या थे? समान लंबे पौधे थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंडल ने अपने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावी था? तो मंडल ने जब अपने मटर पौधों का अध्ययन किया था तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित कौन सा गुण प्रभावी थे? लंबे पौधे या झुर्रीदार या सफ़ेद फूल या बौने पौधे? तो इसमें तो ये तो सफ़ेद फूल होगा नहीं, बौने पौधे होंगे नहीं, झुर्रीदार बीज होंगे नहीं, तो कौन होगा? लंबे पौधे। कौन सा होगा? लंबे पौधे। तो 13 का ऑप्शन क्या होगा? ये सही है, सभी लंबे पौधे थे। ये कैसे थे? प्रभावी थे। क्योंकि जब उन्होंने, भाई बौना पौधा तो छुप जाएगा लेकिन लंबा पौधा दिखता रहेगा। तो मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया, निम्नलिखित में से वो कौन सा गुण प्रभावी था? लंबे पौधे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अप्रभावी था? मतलब अब इसमें आप लोग बताएं हमें, आप लोगों को जहाँ तक पता होगा, लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग बताएं हमें क्या होगा? मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अप्रभावी था? गोल बीज, लंबे पौधे, ए और बी दोनों, सफ़ेद फूल। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सफ़ेद फूल। अगला है, आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती? आनुवांशिकता और विज्ञान, आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित, आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आप लोग बताएं। जीव विज्ञान, आनुवांशिकी, प्राणी विज्ञान, कोशिका विज्ञान। बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें करके। तो क्या कहलाती है? आनुवांशिकी। क्या कहलाती है? ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है? द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है? तो बताएं आप लोग। 9:3:3:1 या 3:9:3:1 या 1:3:3:9 या 9:1:3:3। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला है, विषम युग्मज स्थिति को प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है? कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी। तो विषम युग्मज स्थिति को प्रकट करता है। तो इसमें कौन सा होगा? आप लोग बताएं हमें। तो इसमें होगा बी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? आप लोग बताएं। बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जो परीक्षा में आते हैं। कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? घोड़ा, गधा, चूहा, घोंघा।
आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करके बताएं कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है। घोड़ा, गधा, चूहा, घोंगा। आप लोग बताएं 18 का इसका होगा डी। तो जो ये घोंगा होता है ये अपना लिंग बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने एक पिछले वीडियो में शायद बताया है पुरुषों में लिंग निर्धारण करने वाला। तो बताएं आप, पुरुषों में कौन से गुण होते हैं? पुरुषों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं या कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बताएं आप। कितने होते हैं? क्या होता है? एक्स और वाई, ये पुरुष का होता है। और एक्स एक्स किसका होता है? एक्स एक्स किसका होता है? एक्स एक्स किसका होता है? मादा का या स्त्री का होता है। अगला है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े पूछ रहा है, कितने गुणसूत्र नहीं होते हैं। ध्यान से आंसर दीजिएगा आप सब लोग। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 33 या 43 या 23 या 46। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं हमें। कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बताएं। जैव विकास, जीवाश्म, ऑटोसोम्स, अगुणित। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताएंगे। तो इसका है सी, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या होते हैं ये? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जैव विविधता के विभिन्न स्तरों से एक है? तो आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जैव विविधता में के विभिन्न स्तरों में से एक है? तो आप लोग बताएं। आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, ये सभी। लोग कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। तो ये होगा बेटा डी, सॉरी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। कम, अधिक, बहुत कम या शून्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी दिखाई देती हैं? आप लोग बताएं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है। आगे है, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक सतित में कितने विकल्प हो सकते हैं? कोई नहीं, 1, 2 या 4। आप लोग बताएं। आप लोग बताएं, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक सतित में कितने विकल्प हो सकते हैं? कोई नहीं, 1, 2 या 4। तो कितने हो सकते हैं? 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है? तो आप लोग बताएं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या लवण। 25 का बताएं। 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर लिख देना जो आप लोग आंसर देंगे। तो इसका होता है सी, ये किसके लिए करता है? प्रोटीन के लिए। अगला है, आनुवंशिकी पदार्थ माना जाता है। आनुवंशिकी पदार्थ कैसे माना जाता है? डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को या जीन को? किसको माना जाता है? आप लोग बताएं। आनुवंशिकी पदार्थ किसे माना जाता है? डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, जीन को? किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, डीएनए को इसको माना जाता है। किसको माना जाता है? डीएनए को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई मानी जाती है क्रोमोसोम को, जीन को,
क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, आरएनए को किसको आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है? तो किसको माना जाता है? जीन को आनुवांशिकता की इकाई माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। जीन शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया था? ग्राफिथ ने, जॉनसन ने, मेंडल ने, हालेंडन ने, किसने किया था? आप लोग बताएं। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग? तो जिसका प्रयोग जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने। बी ऑप्शन सही होगा। गुणसूत्र बने होते प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से, या ए और बी दोनों से? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं जो हम लोग कर भी नहीं पाते हैं। तो आप लोग बताएं। आप लोगों को हर शुक्रवार और शनिवार को बहुविकल्पी क्वेश्चनों का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग हल किया करेंगे। तो कह रहा गुणसूत्र बने होते किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से, ए और बी से। किससे बने होते हैं? तो हमारे ए और बी हमारे प्रोटीन और डीएनए से बने हुए होते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। कितनी होती है? तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2 होती है। अगला है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं जीन, हरित लवक, गुणसूत्र, डीएनए। ये आप लोगों को सबको पता होगा। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है जीन, हरित लवक, गुणसूत्र, डीएनए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बताएं। तो जीन हरित लवक या हरित लवक होता है। गुणसूत्र डीएनए कौन सा होता है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीन किसका छोटा सा खंड होता है? आरएनए का, डीएनए का, प्रोटीन का, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं। जीन किसका छोटा सा खंड होता है? तो डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है डीएनए का। किसका होता है? डीएनए का। ऑप्शन बी सही है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। आनुवांशिक लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से पहुंचते हैं, कौन पहुंचाता है? बताएं आप सब लोग। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। मैं देखूंगा आप लोगों ने कितने सही दिए हैं, कितने गलत आंसर दिए हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? तो ये डीएनए पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? डीएनए पहुंचाता है। इसका भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र वंशागत के कैसे आधार हैं? भौतिक, रासायनिक, क्रमिक, स्थिर। गुणसूत्र वंशागत के कैसे आधार हैं? भौतिक, रासायनिक, क्रमिक या स्थिर। 34 का आंसर बताएं आप सब लोग। तो इसके हैं भौतिक। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कौन सा एक टैक्स या ट्रैक्ट क्रॉस को दर्शाता है? कैपिटल टी गुणे कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी या गुणे स्मॉल टी। बताइए आप लोग। 35 का। तो इसमें हो जाएगा बी। जो ये होता है ये इसको दर्शाता है, क्रॉस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? कोई लड़की अपने पिता को किस गुणसूत्र से प्राप्त करती है? तो आप लोग आंसर बताएं। तो एक्स। कौन सा? एक्स। इसका ऑप्शन ए सही होगा। कोई लड़का अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करता है? ये भी आप लोगों को पता होगा, हमने शायद वीडियो में बताया है पीछे। तो इसमें कौन सा होगा? 37 का आप लोग बताएं आंसर। भाई लड़की में कौन कौन होते हैं? एक्स।
लड़की में कौन कौन होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और लड़के में कौन होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्राप्त करेगा लड़का, वाई। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीन के द्वारा, कोशिका द्रव्य के द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा, रिक्तिका द्वारा। बताएं आप सब लोग कमेंट बॉक्स में करके। तो ये जीवों के जो होते हैं किसके द्वारा होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है, आप लोग आंसर बताएं। डीएनए में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, रिक्तिका में। आप लोग आंसर करके बताएं। 39 का बताएं आप सब लोग। तो इसमें होता है डीएनए में, इसमें होता है डीएनए में होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के उस भाग को जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती क्या कहलाते हैं, आप लोग आंसर बताएं। 40 का, 40 का। जीन, केंद्रक, गुणसूत्र, केंद्रक, झिल्ली। तो 40 वाले में क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा हमें। तो इसमें हो जाएगा ए, इसमें भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना किसने की थी। चार्ल्स डार्विन ने, हेलेंडन ने, न्यूटन ने, ये सभी ने। आप लोग कमेंट बताएं हमें आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन ने की थी। अगला है क्वेश्चन, जीवाश्म का समय कैसे निर्धारित किया गया। जीवाश्म का समय कैसे निर्धारित किया जाता है, आप लोग बताएं। तो इसका भी है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने कितने वर्ष पहले जंगली गोभी को खाद्य पौधे के रूप में उगाना आरंभ किया था, आप लोग बताएं आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मनुष्य ने कितने वर्ष पहले जंगली गोभी को खाद्य पौधे के रूप में उगाना आरंभ कर दिया था, आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 वर्ष पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000 वर्ष पहले। अगला है क्वेश्चन, कौन से ब्रिटिश वैज्ञानिक के बाद भारतीय हो गए थे। डार्विन, हेलेंडे, मिलर, हेलार्ड। कौन से हो गए थे, आप लोग आंसर बताएं। तो इसका है बी ऑप्शन। का है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलुप्त स्पीशीज के अस्तित्व के बारे में किससे जाना जा सकता है। जीवाश्म, चित्र, रंग, आधार से। तो किससे जाना जा सकता है, जीवाश्म से। अगला क्वेश्चन है, किस चपटे क्रम की आंख अति सरल होती है। जोंक, फीता क्रम, फ्लूक वर्म। आगे बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। 46 का। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मानव स्पीशीज होमो सेपियंस का उद्भव कहाँ पर हुआ है। तो इसका उद्भव कहाँ हुआ है, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। 47 का ये है, इसका आरंभ कहाँ हुआ, अफ्रीका में। अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक सही है। मानव का विकास चिंपांजी से हुआ है, चिंपांजी का विकास मानव से हुआ है, चिंपांजी और मानव के पूर्वज अलग अलग थे, चिंपांजी और मानव के पूर्वज समान थे। आप लोग बताएं इसका कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका 48 का आंसर होगा डी। क्या होगा, चिंपांजी और मानव के पूर्वज समान थे। पृथ्वी पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय किसकी उपस्थित वायुमंडल में नहीं थी। O2, CO2, CH4, H2O। किसकी वो नहीं थी, आप लोग बताएं। 49 का ए, O2 की उत्पत्ति वायुमंडल में नहीं थी। अगला है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास किसकी रचना है। मेंडल, डार्विन, लेमार्क, वाटसन की। जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये है डार्विन की। किसकी है, डार्विन की।
अगला क्वेश्चन है अवशेषी अंग का उदाहरण है पक्षी का पंख, निमेषक पटल, कंकाल, मनुष्य की भुजा। आप लोग बताएं। तो ये है निमेषक पटल। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समजात, समरूप, अवशेषी, इन सभी का आप लोग बताएं। तो इसका है समरूपी। कैसे हैं ये? समरूपी। ऑप्शन बी सही है। अगला है जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता उन्हें कहते हैं अवशेषी, समजात, समवर्ती, व्यर्थ। आप लोग बताएं, आप लोगों को पता होगा। तो क्या कहलाते हैं बेटा? अवशेषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवशेषी। अगला है जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस वाद का उदाहरण है? तो आप लोग पता होगा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे हमें। तो इनमें है लैमार्कवाद। ऑप्शन ए सही है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और किसके बीच की संयोजी कड़ी है? तो स्तनधारी, मत्स्य, पक्षी, उभयनर। आप लोग बताएं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 5 का सी, पक्षी। मनुष्य। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में क्रमिक चयन द्वारा जंगली गोभी की पत्तियों की दूरी कम करके कौन सी सब्जी का विकास किया गया? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, केल। तो आप लोग बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी का विकास किया गया। अगला क्वेश्चन है चाहे लड़का उत्पन्न हो या लड़की, उसे अपनी माँ से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्स, यू, जेड और ए में से कौन सा होगा? आप लोग बताएंगे। तो एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके आंसर बताएंगे कि आप लोगों को एक एक आंसर देना है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।